कल 2 बजे हम लोग लाइव जा रहे हैं विथ इंस्टाग्रामर विभूति बहल और वैशाली के साथ। ये इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाते हैं। तो उनके साथ हम लोग जानेंगे, थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे। मोर लाइव आर कमिंग सून ऑन दिस चैनल, जिसपे हम लोग लाइव चैट करेंगे किसी न किसी पर्सनैलिटी से, और थोड़ा-सा इस फ़ील्ड के बारे में, जो कंटेंट क्रिएशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, आप जाते हैं किसी भी कॉलेज में, आप एडमिशन लेते हैं इंस्टीट्यूट में, फ़िल्म मेकिंग में एडमिशन लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू डोंट नो कि आपको कौन पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ाने वाला है, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या होगा। सो दीज़ काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, ये जिस तरह के वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं, तो ये एक तरह का एक प्री क्लास इसको हम लोग कहते हैं। प्री क्लास यानी कि आपने इस वर्कशॉप को अटेंड किया, आपको लगता है ये नॉलेजेबल है, आपको लगता है कि इस 1 डेढ़ घंटे में आपने कुछ सीखा है। तो अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप हमारे फुल टाइम जब आप डिप्लोमा कोर्स करेंगे, तो वही चीज़ एक्सपीरियंस आपको बार-बार मिलेगी। तो ये एक तरह का प्री क्लास है, तो यानी कि आप कोर्स को जॉइन करने से पहले आप एक बार एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आपको एक टेस्ट मिलेगा कि किस तरह से फ़िल्म मेकिंग की पढ़ाई लर्न फ़िल्म ऑनलाइन में होती है, और एडमिशन के ज़रूर एक बार वर्कशॉप हम लोग सबको अटेंड करवाते हैं। तो आप एक बार अटेंड कीजिए, इफ यू आर सैटिस्फाइड एनफ, तो आप एनरोल कीजिए हमारे डिप्लोमा कोर्सेज़ में। आज का जो वर्कशॉप है ये इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग पे होगा, जिसको मानस आगे कंडक्ट करेंगे। आज के टाइम पे आपके पास अगर थोड़ा बहुत बजट भी है और पैशन बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग में। अगर पैशन है आपके पास, पैशन टू टेल स्टोरीज़ ऑफ पीपल अराउंड यू, या समथिंग जो कि थोड़ा-सा मूविंग हो, जो आपको कहीं न कहीं मूव करे, और जो भी सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, अगर आप कोई पॉलिटिकल कमेंट्री देना चाहते हैं, सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री देना चाहते हैं, या एक कैरेक्टर की लाइफ के बारे में भी कुछ बात हम कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आपके साथ कुछ घटना हुआ, कुछ आपने फ़ेल किया किसी चीज़ को लेकर के, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आज के टाइम पे। अगर मैं 24 आवर्स का अपना ही शेड्यूल देखूँ, तो मुझे लगता है कि मैं डेली बेसिस पे 5 या 6 नए लोगों से ज़रूर मिलता हूँ। चाहे मैं ऑनलाइन मिलूँ, चाहे मैं पर्सनली जाके मिलूँ। तो कहीं न कहीं जब आप इतने लोगों से मिलते हो, तो कहीं न कहीं आपको कुछ नई चीज़ें पता लगती हैं, आप इन्फॉर्म होते हो, और उन चीज़ों को लेकर के, उन पहलुओं को लेकर के आप एक स्टोरी बता सकते हो। कहने की बिल्कुल। बात ये है कि अगर आपके पास पैशन है फ़िल्म मेकिंग को लेकर के, आपको टेक्निक्स तो छोटी-सी चीज़ है, टेक्निक्स तो आप सीख जाओगे। एक इंडिपेंडेंट वे में अगर आप अपनी फ़िल्म को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट विथ। और नॉट ओनली स्टार्ट विथ, आपने देखा होगा जितने भी, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, ठीक है? अगर वो ठीक है, पोस्ट के बाद मतलब शूट कर लेने के बाद, उसके बाद कितना आपने उस पे काम किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन शूटिंग तक आपको बस शूट करने वाले लोग चाहिए। है ना? तो आप उस तरह से उसको कंपाइल करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग के साथ, अगर मैं बात करूँ तो आपको बस रोल क्या किसका है ये आपको स्पेसिफ़ाई करना होगा विद द हेल्प ऑफ 2 और 3 पीपल, ठीक है? आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, अपनी फ़िल्म को आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अकेले चाहते हैं तो आप तब भी वो आप कर सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जो फ़िल्म का सोल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स में क्या होता है कि आप उसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हैं कि किस थॉट के साथ वो फ़िल्म जो है बनाई जा रही है, और ज़्यादातर एक इश्यू पे ही हम लोग डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स को लेते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट को जिसको हम पकड़ रहे हैं उसको करते हैं। तो अगर आपके पास उसके बारे में अच्छी रीज़निंग है, अच्छी आपके पास सोच है उस फ़िल्म के साथ कि हाँ, मुझे पता है कि कौन-कौन से डॉट्स हैं, जिन डॉट्स को मुझे कवर करते हुए निकलना है। तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है, और रिकमेंडेड भी यही है कि जितना कम हो सके आप रिसोर्सेज़ के साथ, यानी कि आप खुद से ही कितना आगे उसको लेके जा सकते हैं, और तभी उसका वो भी मेंटेन रहता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ योर स्क्रिप्ट। जो देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, किसी भी फ़िल्म का जो बेसिक यूनिट है, वो है स्क्रिप्ट। हुँ, आपकी कहानी क्या है? बिल्कुल। और यहाँ पे मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोशिश ये करिए कि कोई भी अगर आप स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं, तो एक तो देखिए 2 चीज़ें हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ़ फ़िल्म बनाना चाहते हैं, और वो फ़िल्म इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि दूसरे फ़िल्म बना रहे हैं। हुँ,
ठीक है ना? सो हुँ, उनका बेसिक आइडिया है कि वी आर इन लव विद द आइडिया ऑफ मेकिंग अ मेकिंग फिल्म, फिल्म्स, यस। ठीक है ना? सो उसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी फ़िल्म बना दी एंड आपको लगता है कि हाँ यार ये फ़िल्म अच्छी बन गई है। बल्कि कुछ लोग तो आजकल ये भी कर रहे हैं कि चूँकि फीचर फ़िल्म होनी चाहिए तो 1 घंटे का कुछ भी बना देते हैं। 1 घंटे तक हम स्क्रीन ऑक्यूपाइड रखते हैं, कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब आपने स्क्रिप्ट तो लिख दी, आपने उसको शूट भी कर लिया, लेकिन क्या वो जितने आपके आज के टाइम पे जो भी प्रीरेक्विजिट्स हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या जो ऑडियंस देखना चाहती है, क्या उन चीज़ों को सैटिस्फाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी कि आपने हार्ड वर्क तो किया, आपने बहुत मेहनत करके कहानी लिखी, फिर आपने उसको शूट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कोई देखना नहीं चाहता या उसकी कोई ऑडियंस नहीं है। तो स्क्रिप्ट आपको समझना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट तो सेकेंडरी है, पहले तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ जो पिछले कुछ समय से मैं जितनी भी मैंने अभी तक इंडिपेंडेंट सिनेमा देखा है, लो बजट का इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स देख रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो डायरेक्टर हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी फ़िल्म्स जो बना रहे हैं, वो अपनी लाइफ़ से निकाल के बना रहे हैं। उनकी लाइफ़ बिल्कुल। यू कैन से इट्स हुँ। अ स्लाइस ऑफ देयर लाइफ़। तो स्क्रिप्ट एक बहुत अहम चीज़ है और स्क्रिप्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अ, जो कहानी आपको आप बहुत दिनों से बनाना चाह रहे थे, आप उसपे अपनी इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाएँ। मैं तो बोलूँगा जो बजट है, जो आपकी जेब अलाउ कर रही है, आप उसको ध्यान में रखते हुए कहानी लिखें। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग अगर इसका एक क्रक्स अगर हम देखें, तो वो बेसिकली यही है कि आप कितना पैसा आप लगा सकते हैं और स्टोरी को भी आप उसी हिसाब से आप उसको क्राफ्ट करें ताकि क्योंकि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग में जो सबसे जो बड़ा एक इश्यू आता है, एक तो आता है उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट क्या रहेगा, ठीक है? एक तो आपके पास कितना पैसा है और दूसरा कितना मैन पावर है और मैन पावर भी आपका पैसे से ही आना है। इसी तरह श्रीलांसर एक फ़िल्म है, आप ज़रूर देखें। श्रीलांसर आपको मिल जाएगी अमेज़न प्राइम पे। प्राइम वीडियो पे जाइए और श्रीलांसर लिखिए, इट्स डायरेक्टेड बाय संदीप मोहन और उनकी एक और फ़िल्म आई थी, होला वेंकी, जिसके शायद आपने नाम सुना हो, 2014 में वो आई थी फ़िल्म। हालाँकि वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी फ़िल्म। आई थिंक वो किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है। बट वो भी बहुत कम बजट में फ़िल्म बन गई थी, होला वेंकी और उसके बाद संदीप मोहन ने श्रीलांसर बनाई और जो अगेन बहुत कम आई थिंक 10 या 12 लोग थे टोटल क्रू में और उनको लेकर के उन्होंने एक पहले शॉर्ट फ़िल्म शायद सोची होगी, लेकिन फिर उनको फंडिंग मिल गई। कहीं न कहीं से मेकमाईट्रिप.कॉम का उसमें काफ़ी ज़्यादा आई थिंक उन्होंने अपना प्लेसमेंट किया है। तो काइंड क्या ऑफ आपने थिंग बताया होला? होला वेंकी, HOLAVENKY यूट्यूब पे अवेलेबल है ये फ़िल्म। होला स्पेस है इसका, वेंकी, होला वेंकी, HOLA स्पेस वेंकी, VENKY। होला वेंकी, ओके, हाँ, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी फ़िल्म, सभी लोग देख ओके, सकते हैं। ओके, हाँ, ओके। तो ये गोरिल्ला स्टाइल में शूट हुई है पूरी फ़िल्म। काफ़ी काफ़ी कुछ पोर्शन्स में गोरिल्ला स्टाइल में हुआ है मतलब कि लोगों को पता नहीं है कि शूटिंग चल रही है और उनके बीच में कैमरा लगा करके शूट कर लिया गया है, काफ़ी सारा पोर्शन। तो आई थिंक काफ़ी कुछ जो मेकर्स थे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस फ़िल्म के ज़रिए, ठीक है ना? और दूसरी फ़िल्म को एज़ बीइंग अ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर जो मुझे लगता है कि फ़िल्म आप कैसी बना रहे हैं वो डिपेंड बिल्कुल करता है, लेकिन वो आपके 1 या 2 और ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे भी कि उसके पास कितनी फाइनेंशियल बैकिंग है और उसके पास क्या स्टोरी है। बट इन द फर्स्ट और सेकंड को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फ़िल्म बना लें, आप कंप्लीट कर लें। तो एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको किक करता है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सेंस ऑफ कंप्लीशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक। और जैसे बजट की अगर मैं हुँ, बात हुँ। करूँ हुँ, हुँ, हुँ। कि अगर बजट बहुत ज़रूरी है तो जैसा मैंने अभी पिछली उसमें भी बोला 10 मिनट पहले भी बोला कि आप जब जो भी आपके पास सामान है, जो भी चीज़ें हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं, जैसे जिस घर में आप रहते हैं, वो घर हो सकता है आपको उसका कोई आप रेंट पे ना हो, आपका अपना घर हो। तो अगर आपका अपना घर है, आपका अपना ऑफ़िस है या आपका जो भी स्पेस है, आपका जो कार है, आपका जो व्हीकल है, वो भी एक लोकेशन है बहुत अच्छी जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है ना? तो आप इन चीज़ों को किस तरह से अपनी कहानी में यूज़ कर सकते हो ताकि आप जब शूटिंग करो, तो आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट का खर्चा हो सकता है जो रेंट पे आप लोगे या किसी से सर्विस लोगे। सो बजट बनाते वक़्त आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मेरे पास क्या-क्या सामान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका मुझे एक भी पैसा नहीं देना है। वो आपके दोस्त का घर भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदारों का घर भी हो सकता है, उनकी कोई फैसिलिटी हो सकता है आपके कोई फादर के फ्रेंड हो जिनका एक फार्म हाउस हो
और वो कई बार इनवाइट कर चुके हैं कि आप लोग आइए हमारे फार्म हाउस पे। तो भले ही आप वहाँ जा गए ना हो, लेकिन आपको पता है कि फार्म हाउस है जहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, एक बहुत अच्छा-सा कुछ सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे। तो आई थिंक वो बहुत ही पिक्चरेस्क है वो, वहाँ पे आप शूटिंग करोगे तो बहुत बढ़िया नज़ारा मिल सकता है आपको। तो आई थिंक आप अपनी एक कोई फ़िल्म में कोई एक शॉर्ट पोर्शन ले सकते हो कि जो वहाँ पे शूट किया जा सकता है, और शायद वो आपसे पैसा भी ना लें क्योंकि वो तो आपके फादर के दोस्त हैं। तो इन सब रिसोर्सेज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और कान, आँख सब कुछ खोल के रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमारी बजटिंग में आ गई बेसिकली। तो हम लोकेशन अपना कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, खाने-पीने का हो गया। और मेरे ख़्याल से लोकेशन और जो खाना-पीना है ये हमें हम उसको उतना प्रोमिनेंटली हम लोग काउंट नहीं करते हैं व्हाइल शेड्यूलिंग द शूट, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक मेजर चंक हमारा यहाँ पे जाता है। बिल्कुल जाता है, एक एक बिल्कुल इसमें जाता है। आपका जाता है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल तो ये जाता है, और हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बेसिकली कि आप ये 2 चीज़ें ख़ास तौर से आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। एंड रेस्ट इज़ डेफिनिटली डिपेंड्स ऑन योर स्क्रिप्ट कि आपके स्क्रिप्ट में कितने कैरेक्टर हैं, कितने उसमें क्रू मेंबर लगेंगे। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो थर्ड है हायर योर क्रू। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ? क्रू देखिए, क्रू तो सबसे ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो आपके साथ आपकी जंग में आपके सहायक हैं। आप एज़ अ फ़िल्म मेकर जब एक चीज़ बनाने का सपना लेके चलते हैं, एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, तो ये लोग वो हैं जो आपकी दिन-रात आपके साथ होंगे, और इनके बिना आप फ़िल्म नहीं बना सकते। आप चाहें तो कुछ भी कर लें, मैं मानता हूँ अकेला फ़िल्म बनाना कई लोग ट्राई भी कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन ये मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि क्रू की इम्पोर्टेंस बहुत है, और एटलीस्ट जो कैमरा है, एडिटर है, जो मेन-मेन पोज़ीशंस हैं, उनके लिए अगर आपके पास स्पेशलाइज़्ड लोग हों, तो आपकी फ़िल्म में जो छोटी-मोटी कमियाँ हैं, वो नहीं आएँगी, और आपकी फ़िल्म एक कंप्लीट एक कॉम्पैक्ट फ़िल्म बन के निकलेगी। तो क्रू को सिलेक्ट करते वक़्त आपको देखिए, अब आज के टाइम पे बजट का अगेन बात आ गई कि बजट कितना है आपका, तो क्या आप ऑडिशंस ऑडिशंस क्या ही लेंगे, क्रू के अगर बात है तो आप तो फ़ेसबुक वगैरह का आजकल सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा-सा अगर आप एक क्रिएटिव भी बना देंगे, एक एड भी डाल देंगे, जिसमें कि आप अपनी फ़िल्म के बारे में कुछ 3-4 लाइन्स लिख सकते हैं। इस फ़िल्म के लिए आप क्या-क्या टारगेट करना चाह रहे हैं, उसपे आप किस फ़ॉर्मेट में फ़िल्म को बनाने वाले हैं, या क्या-क्या आप फ़िल्म को लेके सोच रहे हैं, या क्या-क्या आप 2 साल बाद देखते हैं अपनी फ़िल्म को। अगर आप छोटा-मोटा ऐड देते हैं, और जो लोग टैलेंटेड हैं, जो लोग इस तरह की फ़िल्म्स में का हिस्सा बनना चाहते हैं, या पैशनेट हैं, पैशनेट सबसे ज़रूरी चीज़ है। पैशन एक वो चीज़ है कि जो इंसान को अगर मेरे को उठ के दरवाज़ा खोलना है, तो वो भी एक बर्डन हो सकता है मेरे लिए। हो सकता है कि मैं उठकर दरवाज़ा ना खोलना चाह रहा हूँ, या मुझे बहुत बोझ लग रहा हो। लेकिन मुझे सडनली पता लगता है कि उस दरवाज़े की दूसरी तरफ एक अपॉर्च्युनिटी है। कोई आदमी है जिसके पास 10 लाख रुपए का एक बैग है। वो बैग मेरा हो सकता है अगर मैं उस दरवाज़े को जाके खोल दूँ। तो नाउ आई हैव अ मोटिवेशन टू ओपन द डोर। तो वो मोटिवेशन फ़िल्म मेकिंग में, इस तरह की इंडिपेंडेंट फ़िल्में आमतौर पे वो ड्रीम होती है कि जब आप अपनी फ़िल्म को देखेंगे, लोग उसको देखेंगे, या आपकी फ़िल्म को लोग पसंद करेंगे। वो ड्रीम एक ऐसी ड्रीम है कि जो आई थिंक जो वो खरीदी नहीं जा सकती, उसको कोई पैसा, दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता। तो आपको वो मोटिवेशन सबके अंदर होना चाहिए, जो लोग भी उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, चाहे वो एक छोटा-सा एक कोई टेक्नीशियन हो, मेरा मतलब है कि जो छोटा-मोटा जिसका काम हो, 15-20 मिनट का भी फ़िल्म है, लेकिन उसके पास भी हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो क्रू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन लोगों को लें जो लोग पैशनेट हों, और दूसरी बात मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी 3 या 4 काम करने का एक्सपर्ट हो। वो ऑफ़िस का काम भी कर ले, पेपर वर्क भी थोड़ा बहुत कर सकता हो, और भागा-दौड़ी का काम भी कर सकता हो। जो हमारा थर्ड पॉइंट है क्रू का, उसका क्रक्स ये निकला कि आप सबसे पहले तो एक्टर एक बेसिकली एक नेसेसिटी पार्ट है, जो आपको लेना ही जी, है ना? तो उसके जी, बिना तो आपकी फ़िल्म आपकी बन ही नहीं सकती। लेकिन जो एक्ट कर रहा है, वो हो सकता है आपका फ्रेंड हो, कहीं से कनेक्शन डेवलप हुआ हो या आपको किसी भी तरह से आप उसको लेके आए हैं। सो बेसिकली जब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है? बिल्कुल। ये हम अगर ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, तो जी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे आपकी जो कॉस्टिंग है, तो क्रू मेंबर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उससे आपकी कॉस्टिंग भी इम्पैक्ट करती है। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन-सा स्पेसिफिक काम दिया जाए, आप कोई भी काम कर सकते हो, और कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है फ़िल्म मेकिंग में। मतलब मैं बताऊँ तो मैंने तो डीज़ल तक भरा है जनरेटर में।
रात को शूटिंग चल रही है और शूटिंग में ऑब्वियसली बिजली जनरेटर लेके हम आए, जनरेटर हमने इंतज़ाम करा है, जनरेटर चलता रहेगा, शूटिंग हुँ, चलती रहेगी। अब हुँ, जनरेटर के लिए डीज़ल चाहिए, डीज़ल खत्म होने वाला है। रात के डेढ़ 2 बजे अब वहाँ पे डीज़ल कहाँ ढूँढे, तो फिर हम गए, हम पेट्रोल पंप, बगल में पेट्रोल पंप था एक, वहाँ पे गए वॉक करते हुए, वहाँ से एक बड़ा एक एक उसमें बकेट में और उसमें लेके हम एक डीज़ल आते हैं, फिर हम डीज़ल को भरते हैं। अब उस टाइम पे हम उसी फ़िल्म में हम एडी भी बने हुए हैं, हम कंटीन्यूटी भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा काम था कि ऑब्वियसली हम हमें जाना पड़ा क्योंकि कम लोग थे, 6 या 7 लोग थे पूरी यूनिट में, ठीक है ना? तो जो लोग कैमरा के साथ हैं वो लगे हुए हैं, हम लोग बीच में गए, हमने जाके अगर डीज़ल नहीं लाएँगे तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। तो डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली डिपेंड ये करता है कि जो आपका एक्टर है उसका टैंट्रम कम हो, ताकि हाँ, वो हाँ। हर जगह पे वो कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कॉलर चढ़ा के घूमने वाला नहीं हो, मैं तो एक्टर हूँ, सो माइंड वी से एक्टर नहीं होना चाहिए, हाँ, वो करने वाला एक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नाउ मूविंग टू आवर 4th पॉइंट, फाइंड योर कास्ट। आई थिंक कास्ट और क्रू हमने एक ही पॉइंट में हमने उसको डिस्कस कर लिया है, कास्ट कैसे में रहेगा? कास्ट हाँ, में मैं एक चीज़ और मेंटेन करना चाहूँगा कि कास्टिंग में जब आप फ़िल्म को लिख रहे हैं, हुँ, तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा कैरेक्टर्स मत रखिए अपनी फ़िल्म्स में। अगर आप हुँ, इंडिपेंडेंट लो बजट की फ़िल्म बना रहे हैं, कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शुरुआती बिल्कुल, 15 मिनट के इसमें। अब बिल्कुल। क्या हुआ आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बड़ा मज़ा आता है, फ़ैसिनेटिंग है हाँ, ना? हाँ, हाँ, एक हाँ, बड़ा किरदार ला रहा हूँ मैं, मेरा एक लड़की भी है, फिर एक लड़का आ गया, फिर इनकी लव स्टोरी है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि हमें फ़िल्म शूट करनी है और शूट करनी है तो सबको कास्ट भी करना पड़ेगा, फिर आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा, आपको ऑडिशन ज़्यादा लोगों का करना पड़ेगा, ज़्यादा बिल्कुल, लोगों को सेट पे बिल्कुल। रखना पड़ेगा, डेली का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने मरून फ़िल्म का एक एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था। हुँ, मरून में आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 लोग हैं। हाँ, इसी तरह से एक और फ़िल्म है लेंस। लेंस। उसमें भी अगर आप देखें जयप्रकाश राधाकृष्णन है उसके डायरेक्टर। हुँ, डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, एक्टर भी वही है। एक्ट इन फ़िल्मों से आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कितने लोग रख रहे हैं। हमें ये देखना है कि एक आप रखिए अपना मेजर कैरेक्टर जो ट्रेन्ड एक्टर हो आपकी फ़िल्म में, जिसके शोल्डर बिल्कुल, पे पूरी फ़िल्म को खींचा जा सके। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा क्षय फ़िल्म का। शायद। क्षय फ़िल्म जो आई थी, मैं बार-बार कई वर्कशॉप्स में, कई वीडियोज़ में उसका ज़िक्र करता हूँ। मुझे ब बड़े प्रभावित किया उस फ़िल्म ने। मुझे लगता है कि एक फ़िल्म बनाने के लिए वाक़ई कुछ नहीं चाहिए। क्षय फ़िल्म जो है वो 4 लाख रुपए में बनी थी टोटल और आप इसमें देखोगे तो रसिका दुग्गल इज़ द नोन फेस इन द फ़िल्म। रसिका दुग्गल जो अभी आपको मिर्ज़ापुर 2 में भी दिख रही हैं। तो रसिका दुग्गल की शुरुआती फ़िल्मों में से है, 2011 में आई थी, आप देख सकते हैं। तो इस फ़िल्म को भी अगर आप देखेंगे तो 4 लाख का बजट है और पूरी फ़िल्म में अधिकांश सीन्स में रसिका दुग्गल को रखा गया है क्योंकि पहली बात वो अच्छी एक्टर हैं, ट्रेन्ड एक्टर हैं, साथ-साथ उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत अच्छा है और स्टोरी में जो उनका किरदार है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने क्योंकि वो उसी के इर्द-गिर्द स्टोरी भी घूमती है। तो बहुत अच्छी राइटिंग है ये। राइटिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि आपने फ़िल्म बनाते वक़्त पैसा किस तरह से खर्च करने से बचाना है, वो आपने राइटिंग में इसको सॉल्यूशन निकाल लिया। आपकी स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि ये बड़े आराम से और लोकेशन भी कुछ नहीं है, एक घर है जिसमें फर्नीचर ही नहीं है। क्योंकि उनकी उनकी जो स्ट्रगल का फेज़ चला है उनकी लाइफ़ में, उनके घर में कुछ सामान-वामान नहीं है, तो आपका आर्ट डायरेक्शन पूरा बच गया, आपका कलर ग्रेडिंग का कोई काम नहीं, पूरी फ़िल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट कर ली है। अरे! इस फ़िल्म में मुझे लगता है कि 15 या 20 चीज़ें ऐसी हैं, हर एक इंसान को देखनी चाहिए ये फ़िल्म और अगर आप इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग की बात कर रहे हो, तो क्या अप्रोच के साथ आपको फ़िल्म लिखनी चाहिए, कास्टिंग करनी चाहिए और फिर उसको शूट करना चाहिए। सब आपको इससे पता लगेगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो कास्ट के बाद अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, स्ट्रीट स्मार्ट शूटिंग शेड्यूल। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है और बेसिकली हम अपने जहाँ तक मुझे मोटा-मोटा समझ आ रहा है कि आप अपने शेड्यूल को आप ऐसा आप मैनेज कीजिए, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। इलैबोरेट आप कीजिए उसको, क्या है इसका मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल यही मतलब है, आपने सही समझा। अपने शेड्यूल को अच्छे से मैनेज करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम शूटिंग कर पाएँ। अब इसको करने का एक और अच्छा तरीका ये भी है, अगेन मैं घूम के राइटिंग पे जाऊँगा। लिखते वक़्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितनी लोकेशंस यूज़ कर रहे हो बिल्कुल, और कितनी बिल्कुल, देखिए, जब भी आप अपनी फ़िल्म में आउटडोर लोकेशन लिखते हो, एक्सटीरियर लिखते हो, कि ये सीन आउटडोर है, तो आउटडोर का मतलब है कि आपको बाहर जाके शूट करना पड़ेगा, चाहे वो ओपन स्पेस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो, चाहे पार्क हो। तो अगेन क्या आप वो शूटिंग कर सकते हैं, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, अगर आपका इंडोर है तो इंडोर आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 2 फ़िल्मों की बात की, लेंस और मरून। लेंस और मरून फ़िल्म पूरी फ़िल्म ज़्यादातर इंडोर है। 90% ऑफ द फ़िल्म इज़ इंडोर।
तो इंडोर फ़िल्म में आपको पहली बात तो अगर आप एक घर में और मान लीजिए उनमें से किसी एक का घर आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, 15-20 दिन के लिए आपने वो घर ले लिया और आप शूटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास दिन और रात बराबर शूट करने को आपको खाली लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट्स पे खर्चा रहेगा इंडोर में, ये मानता हूँ। लेकिन आउटडोर में अगर आपको देखेंगे तो कहीं न कहीं परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, भीड़ को काबू करना पड़ेगा, साथ-साथ गोरिल्ला स्टाइल में शूट करना पड़ेगा अगर आप मार्केट वगैरह का देख रहे हैं। और अगर किसी ने आपका कैमरा देख लिया या किसी को ऐसा भनक लग गई कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तो वो शूटिंग नहीं हो पाएगी आपकी। ज़्यादातर लोग कैमरा में देखेंगे और जो आपका विज़न है, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो, वो इंटरफेरेंस हो जाएगा उससे। तो स्ट्रीट स्मार्ट शूटिंग शेड्यूल का मतलब है सिंपल कि अगर आपकी फ़िल्म में जो भी आउटडोर या इंडोर सीन्स हैं, तो उनको बहुत ही दिमाग से आप उनका शेड्यूलिंग इस तरह से करिए कि क्योंकि आपको पैसा बचाना है, हर एक दिन कीमती है आपका, तो हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम शूट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कि और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट ज़्यादा नहीं है, 6, 7, 8 लोग हैं। अगर किसी को कोई इंजरी हो गई, किसी को कोई बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, अगर हमने ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया उनको लगातार एक एक शेड्यूल में शूटिंग कर डाली, उनमें से 1-2 लोग बीमार पड़ गए, देन अगेन वो आपका अगले 10 दिन आपके वेस्ट हो जाएँगे उसके बाद। एक एक चीज़ मैं इसमें बस ऐड करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि फ़िल्म मेकिंग यार बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कैसे उसको शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है? कैसे आप उसको शेड्यूल कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर रेस्ट मिले। लेकिन जितना एक्साइटिंग और एंथू वाला आपको लगता है, लेकिन जब आप शूट पे आप जाते हो ना और जब आप उस पे एफर्ट डालते हो, तो लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। और उस एफर्ट को एक एक जैसे ही आपका एक स्लॉट आपका खत्म होता है, एक शेड्यूल आपका खत्म होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान इंसान का जो शरीर होता है पूरी तरह से, चाहे वो छोटा से छोटा भी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहा हो आपके फिल्म में। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल इसको वेल प्लान रखें और एग्जॉस्ट ना होने दें किसी भी अपने कास्ट या क्रू मेंबर को। पोस्ट प्रोडक्शन हम सबको पता है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग फ़ेज़ है फ़िल्म मेकिंग में। प्रोडक्शन तो आपका हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में शेड्यूलिंग के साथ। लेकिन प्री प्रोडक्शन में और पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपकी फ़िल्म का ये आखिरी स्टेज होता है जिसके बाद आपकी फ़िल्म देखने लायक बनती है। तो हम्म। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग तो है ही, मैक्सिमम पोर्शन एडिटिंग है, फ़िल्म का रफ कट बनता है, फाइनल कट बनता है। लेकिन उसके अलावा कलर ग्रेडिंग का भी काम होता है, साउंड को भी देखना होता है, साउंड बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी बात करें अगर हम और बहुत छोटी-मोटी चीज़ें अगर कोई पैच वर्क होना है, वो भी देखा जाता है। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास सारा फुटेज आ गया आई थिंक ये आप बेटर बता सकते हैं सर, आप खुद मैनेज करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छे से। पोस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो एक ना, जैसे-जैसे शूट आपका प्रोग्रेस होता है और आप लो बजट में जब आप बनाने के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा ना फिक्स करने के चक्कर में आप रहते हैं कि क्या ये एलिमेंट किसी और दिन से लिए जा सकते हैं। और कई बार होता है जैसे कि शेड्यूलिंग हो रही है, शेड्यूलिंग के हिसाब से आपको ये पता है कि आपने जो 25th डे पे जो आपने शूट किया है उसका एलिमेंट कुछ आपका सीन 1 में या डे 1 में या डे 2 में आपका जो यूज़ हुआ है आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑन पेपर, ऑन प्लेस होनी चाहिए फुटेज, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इंडिपेंडेंट फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने बात की शय फ़िल्म की, है ना? तो पूरी जो फ़िल्म है शय, उस शय फ़िल्म में पूरी फ़िल्म ब्लैक एंड व्हाइट आपकी चल रही है। एक तो उसने अपने थीम को ही ऐसा बना दिया ताकि उसका जो जो जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, तो उसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और जो जो उसकी थीम को भी सूट करता है। हुँ, तो उसी तरह से बहुत ज़्यादा आप जब कॉस्ट अपना बचाना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, सो हमारा जो बेसिक फ़ोकस होना चाहिए वो साउंड पे होना चाहिए, बिकॉज़ साउंड इज़ समथिंग जो आपके जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, फ़ील है फ़िल्म का, वो उसको लिफ्ट करता है। तो उस एक उस पे होना चाहिए और दूसरा आपका विज़ुअल, मैं कहता हूँ कि कलर करेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप बिल्कुल प्रॉपर्ली ग्रेड करके आप प्रोफ़ेशनल, क्योंकि आप जहाँ पे आप उसको कम्पीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तक वो अपने ग्रेडिंग के लिए डीआई स्टूडियो वगैरह भेजते हैं। तो अगर आप उतना स्पेंड कर ही रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि ये इंडिपेंडेंट फ़िल्म के कैटेगरी में आप उसको उस हिसाब से आप डालना चाह रहे हो। फिर तो आपकी एक अच्छी खासी बजट वाली आपकी फ़िल्म बनाएगी। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कभी भी वहाँ पे जाके आप कम्पीट मत करो उसको, ठीक है? सो हमारा फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए वो हमारे विजुअल्स पे, विजुअल यानी कि अपनी कटिंग पे और म्यूज़िक पे।
ठीक है? और हाँ, ओवरऑल जैसा आपकी फ़िल्म का फ़ील है, उस हिसाब से आप उसका कलर थीम आप हल्का-सा आप उसको मॉडिफ़ाई करो और बहुत ज़्यादा हमें डीआई स्टूडियो फ़िल्म को भेजना है, उसको फ़िनिश करना है, अगर आप उतना पैसा खर्च ही कर रहे हो, तो इंडिपेंडेंट फ़िल्म हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं, वो फ़िल्म्स हैं जो कि शायद अपने 30-35 लाख या 20-25 लाख, हो सकता है कुछ लोग 1-2 लाख में भी उसको फ़िनिश कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टोरी, योर क्राफ्ट, आप उसको कैसा आप कर रहे हैं। तो अपना पैसा अगर आपको बचाना है, ट्राई टू एडिट और एडिट विथ योर एडिटर, आप उसके साथ बैठें ताकि आप प्रिसिजन के साथ अपनी स्टोरी टेलिंग कर पाएँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िल्म हमें वो भी अच्छी लगती हैं जो फ़िल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है? जब हमारे ब इतना ब कुछ बहुत ज़्यादा एनहांस्ड नहीं हुआ था कलरिंग प्रोसेस हमारा। तो हमें फ़िल्म वो भी अच्छी लगती हैं। तो जो आपकी स्टोरी टेलिंग है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका साउंड एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इन 2 चीज़ों पे अगर आप प्ले करते हो, तो फिर आपका ओवरऑल जो फ़ील है फ़िल्म का वो आ जाएगा। आप कलरिंग से कम्पीट करने के लिए मत जाओ, अदरवाइज़ अननेसेसरी आपकी जो कॉस्टिंग है वहाँ पे वो बढ़ेगी। एंड लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ सबमिट टू फेस्टिवल। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे किया जाए? सबमिट टू फेस्टिवल्स, आई थिंक ये सबसे बड़ा एक हथियार है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास। और आई थिंक आज के टाइम पे इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। और आई थिंक काफी नए नए स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट ईयर में आते ही अपना फिल्म्स बनाने लग जाते हैं, भेजने लग जाते हैं। तो आई थिंक लेकिन ये सब तो ठीक है, आपको आपको पता है कि फेस्टिवल्स एक हमारे पास एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी फिल्म कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और बहुत जरूरी है, वो ये है कि कौन सी फ़िल्म आपको कौन से फेस्टिवल में भेजनी है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बड़ा ही अहम सवाल उठता है। और लोग फ़िल्म्स तो बना देते हैं, लेकिन करते क्या है वो इकट्ठे 15-20 फेस्टिवल में भेज देते हैं, 25-30 फेस्टिवल में भेज दिया। होता क्या है कि 1 या 2 में खाली नॉमिनेट होती है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप एक अगर मान जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, स्क्रीम फेस्ट हॉरर फेस्टिवल है। हुँ, तो हुँ। ऑब्वियसली हॉरर फेस्टिवल है तो हॉरर फिल्म्स ही वो टारगेट करेगा या बिल्कुल। एंटरटेन करेगा। अगर हॉरर फिल्म्स नहीं है, आपकी फिल्म हॉरर कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन फिल्म आपने बहुत अच्छी बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ले लेंगे। या मान हुँ, लीजिए आप एलजीबीटी कम्युनिटी को के ऊपर कुछ बनाते हैं और आप फिल्म को भेज देते हैं किसी और फेस्टिवल में, तो हो सकता है कि वो उस तरह की फिल्म को ना दिखाना चाहते हो या एक्सेप्ट ना करना चाहते हो। या जैसे मान लीजिए कोई स्टेट स्पेसिफिक फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि बिल्कुल। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है या बनारस फेस्टिवल है या हुँ, इस तरह के कई स्टेट वाइज भी फेस्टिवल्स होते हैं। तो आपको ये देखना है उन्हीं फिल्म्स को वहाँ पे भेजें जिनमें उस स्टेट को लेकर के कुछ आपने, या तो आपका कैरेक्टर उस स्टेट को बिलॉन्ग कर सकता है या आपकी फिल्म की अधिकांश शूटिंग उनकी स्टेट में हुई हो, तो आई थिंक आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हुँ, इस तरह इंटरनेशनल फेस्टिवल्स का भी है कि आप कौन से फेस्टिवल में भेज रहे हो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि उन्हीं फेस्टिवल्स में भेजें जहाँ पे फ्री कोई कोई एंट्री फी ना हो स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आप 3-4 हज़ार, 5,000 रुपए सिर्फ हर फ़िल्म को एंट्री फी देने लगेंगे तो आपका बजट बहुत ऊपर निकल जाएगा और शायद आपको वो रिकवर ना हो या एक आधा सर्टिफ़िकेट मिल जाए बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत सोच समझ के। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप पहले एक फेस्टिवल को टारगेट करिए। अगर आप एक नामी फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हैं, हुँ, तो उस फेस्टिवल की पिछली 5 साल में जो-जो फ़िल्में वहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं या जो-जो फ़िल्में नॉमिनेट हुई हैं, उन फ़िल्म्स को हुँ, स्टडी करिए हुँ, और देखिए कि किस तरह की फ़िल्म्स वो लेते आए हैं पिछले हुँ, 5 साल में या 6 साल हुँ, में। हुँ, और फिर आप भी उसी तरह की फ़िल्म बनाइए, तभी आपके चांसेज़ हैं उस फेस्टिवल में। रादर देन कि आपने कुछ भी बनाया और एक फेस्टिवल में अच्छे लगा तो आपने सोचा मैं दूसरे में भी भेज देता हूँ। बिल्कुल। वो नहीं करना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और चीज़ है जैसे कि फ़िल्म फेस्टिवल्स में हम लोग जब भी टारगेट करते हैं, तो जी, हमें लगता है कि हमारी फ़िल्म वहाँ पे नॉमिनेट होगी, शॉर्टलिस्ट होगी या जीतेगी। हम लोग इन सारे पैरामीटर्स पे अपने देखते हैं, ठीक है? तो फ़िल्म के आगे-पीछे वो फूल पत्ती लगना ओके, इट्स फाइन, ठीक है? आप अगर फ़िल्म आपकी शुरू हो रही है, उसके पहले आप उसको दिखा रहे हैं, तो हुँ, अच्छी बात है। लेकिन फ़िल्म फेस्टिवल का जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो 1 साल ही होते हैं या 1 या 2 सीज़न होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, नहीं ठीक है? होता। हुँ, और कुछ ऐसे भी फेस्टिवल हैं जो सालों-साल हो रहे हैं, लेकिन वो उनके घरेलू फेस्टिवल हैं, ठीक हुँ, है? वो हुँ, अपना ही प्रमोशन करते हैं, अपना ही कुछ करते हैं, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है, बस हुँ, नंबर चल रहा है, ठीक हुँ, है? कोई 15वाँ कर रहा है, कोई 20वाँ कर रहा है, कोई 50वाँ कर रहा है।
ठीक है? सही बात, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो वैल्यू। आप सबसे पहले देखें कि आपका जो फ़िल्म फेस्टिवल है वो कितना रेप्यूटेड है, ठीक है? हुँ, हुँ, अ, अब कितना रेप्यूटेड है वो फ़िल्म फेस्टिवल ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उस फेस्टिवल में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फ़िल्म वहाँ शॉर्टलिस्ट हो जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, फ़िल्म फेस्टिवल मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग पे वो वर्क करता है। अगर आप 1 साल एक अच्छी फ़िल्म बनाते हैं हुँ, और उसको आप वो आपके अगर 5-10 जगह भी अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर आपने एक अच्छा स्टफ़ बनाया है तो उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? वो 5-10 जगह पे साल में वो शॉर्टलिस्ट तो होगी, आपको बुलाया तो जाएगा। आप वहाँ जाइए और आप वहाँ पे आप ही के जैसे कई लोग होंगे। और फ़िल्म मेकिंग में ऐसा क्यों होता है कि 5 साल, 10 साल के बाद आपको काम ज़्यादा मिलना शुरू होता है? क्योंकि आपकी नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो गई होती है। तो इसमें आपको नेटवर्किंग में आपको अच्छा हेल्प मिलेगा, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग में आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। आप ये जानेंगे कि आप जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं जानूँगा कि मुंबई में या बैंगलोर में या जयपुर में, ठीक है, कौन-कौन से लोग आए थे, सेलिब्रिटी आपको 1 जगह, 2 जगह भी आपको देखेंगे और जो आप ही की तरह फ़िल्म मेकर हैं, वो भी आपको जानेंगे। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि वहाँ पे जाके आपकी फ़िल्म जीत रही है या नहीं जीत रही है, शॉर्टलिस्ट हो रही है, नॉमिनेट हो रही है, फेसबुक पे आप शेयर कर रहे हैं, इट इज़ फाइन, इट इज़ गुड। वो एक और पैरामीटर है जो आपको बताता है कि आपकी फ़िल्म अच्छी है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस फेस्टिवल में जाइए, ठीक है? और जाने के बाद लोगों से बात कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए क्योंकि नेटवर्क बनाना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना मेरे हिसाब से वो सबसे प्राइमरी आपका रीज़न होना चाहिए फ़िल्म फेस्टिवल पे अपनी फ़िल्म को भेजने का। क्योंकि कुछ-कुछ फ़िल्म फेस्टिवल हैं जो आपको ट्रॉफ़ी देंगी, सर्टिफ़िकेट देंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपको हो सकता है कि कुछ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को वो कुछ ना कुछ वो रेम्युनरेशन एक आपको रिवॉर्ड भी पे करेंगी। लेकिन ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो अपने लिए करते हैं। तो उसका जो बेस्ट एडवांटेज आप ये ले सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है? आप उनके वजह से जो बाकी लोग भी जा रहे हैं आप ही के जैसे, आप उनके साथ एक नेटवर्क अपना बिल्ड करें। ठीक है मानस सर योर फाइनल वर्ड्स आई थिंक ये सेशन काफ़ी लंबा चल गया है, तो इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग एक जो भी हमने आपको बताया इसमें, आप उसको फ़ॉलो करें और अगले हफ़्ते हम एक और सेशन के साथ आएँगे और हम थोड़ा और डिटेल में जाके बात करेंगे और थोड़ा-सा फ़िल्म स्पेसिफ़िक बात करेंगे। कुछ फ़िल्मों को पिक करेंगे और उन्होंने किस तरह की अप्रोच लगाई है। आई थिंक उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी भी फ़िल्म है जिसके बारे में आई थिंक हम बात करना चाहेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट सर्किट को फ़ॉलो करने वाली है जल्दी। तो आई थिंक उसके थ्रू भी हम आपको बता पाएँगे बेटर तरह से। तो अगली जो भी वर्कशॉप्स हमारी अब होंगी वो हुँ, फॉलो ज़रूर करें और इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग एक जिसको बोलते हैं कि एक आदमी डूब रहा है और डूबते को तिनके का सहारा जो बोलते हैं, तो एक तिनके का सहारा है, ये तिनके से अब ज़्यादा हो गया ये सहारा है। हुँ, अभी तिनका एक लकड़ी का पूरा एक लॉग बन गया है, हुँ, तो धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत हर रोज़ मगर मैं अभी आपसे 2 घंटा बात की है, 2 घंटे में बहुत ज़्यादा कुछ नए डेवलपमेंट और हो गए होंगे। तो अच्छी बात है, नए फ़िल्म मेकर्स आ रहे हैं, नई टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, नए प्रयत्न किए जा रहे हैं और ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और साथ-साथ मोटिवेशन और पैशन उसको हुँ, बरकरार रखें जो स्टोरी आप बताना चाहते हैं। शायद बिल्कुल, अभी ज़रूर आपके पास शायद 1-2 महीना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगले साल आपको ज़रूर में वो कोई ना कोई ज़रूर। हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीक भी चर्चा करेंगे, कुछ फ़िल्म्स के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या अप्रोच के साथ काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें चलिए इसको जल्दी से इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। अगर रहा होगा तो आप हमारे कोर्सेज़ के मैंने आपको नंबर दिया था, अगर आपको एडमिशन की कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप उस नंबर पे आप कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली कॉल और ईमेल अस या फिर वेबसाइट में जाके आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। समबडी फ्रॉम लर्न फिल्म ऑनलाइन विल गेट बैक टू यू। कल 2 बजे हम लोग लाइव जा रहे हैं विथ इंस्टाग्रामर विभूति बहल और वैशाली के साथ। ये इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाते हैं। तो उनके साथ हम लोग जानेंगे, थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे। मोर लाइव आर कमिंग सून ऑन दिस चैनल जिसपे हम लोग लाइव चैट करेंगे किसी न किसी पर्सनैलिटी से और थोड़ा-सा इस फ़ील्ड के बारे में जो कंटेंट क्रिएशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संडे को हमारा एक और वर्कशॉप है जो कि 11 सेम इसी टाइम पे 11 एएम को शुरू होगा 11 से लेके 1 बजे तक। लगभग डेढ़ 2 घंटे का ये वर्कशॉप होता है। वो भी इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग पे ही होगा, तो आप उसको भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड टुमारो 2 पीएम ऑन यूट्यूब।
Okay, so that is very much important.